भी है, तो मैं असल में घर में अकेला होता हूँ इस टाइम पे, तो कोई ना कोई बंदा अचानक से आ जाए तो उसको फारिग रहा करना पड़ता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं दोबारा। तो सोर्सिंग के ऊपर मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो सोर्सिंग है ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट है। और कुछ लोगों को ये लगता है कि सोर्सिंग के ना पैसे नहीं है, मतलब ये है बस हंटिंग ही सब कुछ है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगर हंटिंग वाला $150 ले रहा है, $200 ले रहा है, तो सोर्सिंग वाला भी 120, 130, 110, 150, 40 के करीब वो भी लेता है। ठीक है। हाँ, ये है कि हंटिंग का जो काम होता है थोड़ा हेक्टिक है, थोड़ा मुश्किल है। सोर्सिंग का काम जरा टेक्निकल है, मुश्किल नहीं है, टेक्निकल है। ठीक है। और सोर्सिंग वाले बंदे, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर आपको कोई अच्छा क्लाइंट मिल जाए जिसकी आपने सिर्फ सोर्सिंग करनी हो और आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लें सोर्सिंग के अंदर, तो यकीन करें बेहतरीन मजे हैं आपके जिंदगी में। क्योंकि आपने सिर्फ ऑर्डर दे देना होता है, जब तक वो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है आप फारिग हैं। आप पढ़ें, आप कोई और काम करें, जो दिल करता है करें, सिर्फ ये पार्ट टाइम करें। और आपको इसकी और मजेदार बात बताता हूँ, देखें, सोर्सिंग का मतलब है कि आपने बाहर से, बाहर की दुनिया से, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो यूरोप की और भी कोई मतलब कंट्री हो, आपने वहां से पाकिस्तान में या अपनी जो भी सेल मार्केट है जहां आप सेल आउट कर रहे हैं, वहां तक चीज कैसे पहुंचानी है। तो ये जो दायरा है ये इतना बड़ा है कि ये तो अगर आप सीख लेते हैं तो ये ईबे के लिए भी यूजफुल है, ये दराज के लिए भी यूजफुल है, ये अमेजोन के लिए भी यूजफुल है। मैं आप लोगों को जब ये दराज का सेशन दूंगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कितनी सस्ती चीजें चाइना से आप मैन्युफैक्चरिंग करा सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने खुद ये फैसला किया था यार कि मैं ना इस दफा का अपना सारा सामान ना चाइना से मंगवाऊंगा, सीजनल जितनी प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं कोई बिजनेस के ऐसे मामलात में इस वक्त फंसा हूँ कि उधर की कंस्ट्रक्शन वाली साइड की, तो कि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा और मैं ये जिम्मेदारी और ये हेक्टिक रूटीन ले ही नहीं सक रहा अपने सर के ऊपर। तो अगर आप लोग करना चाहें तो ये इस लिहाज से भी बहुत बेनिफिट है इसमें। ये सिर्फ ये नहीं है कि ये आप सिर्फ ने आपने सामान सिर्फ बनवाना है, और ये जो सारा काम मैं भी आपको सिखाने लगा हूँ ये सिर्फ अमेजोन की हद तक महदूद नहीं है। पहले तो आप इस चीज को समझे। फ्यूचर में अगर आप ईबे के ऊपर काम करते हैं, आप इट्से के ऊपर, वॉलमार्ट के ऊपर, इवन यार दराज के ऊपर भी, तो अगर आपको ये काम आता है ना तो आप गुरु हो। अगर आप सोर्सिंग अच्छी कर सकते हो, देखो आखिरी बात करता हूँ फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, आप होलसेल मार्केट के अंदर जाते हो, दराज का जितना सेलर है ना लोकल मार्केट का, वो क्या कर रहा है, वो होलसेल मार्केट में जाता है। वहां से फर्ज करें, मैं एक मिसाल दे देता हूँ, विंटर कैप्स। अब वो विंटर कैप्स कितनी उठाता है, 50 पीस उठा लेगा, दर्जन के हिसाब से होते हैं, चलो 4 दर्जन उठा लेगा, 5 दर्जन उठा लेगा, 6 दर्जन उठा लेगा। यार वो होलसेलर जो बैठा है, जो रात को 1 लाख रुपया अपनी जेब में भर के लेकर जाता है, उसने कहाँ से सामान मंगवाया बेटा? उसने भी तो चाइना से मंगवाया। ये सारी मैन्युफैक्चरिंग चाइना से है, सीजनल प्रोडक्ट्स की सारी, क्योंकि ये हैंडमेड होती नहीं है। पाकिस्तान में मशीनरी है नहीं, पाकिस्तान में हैंडमेड चीजें बनती हैं, हैंडमेड के ऊपर आप ज्यादा क्वांटिटी बना नहीं सकते। सो चाइना से मैन्युफैक्चरिंग होकर सारी चीजें आ रही हैं। तो मुझे एक बात बताएं कि उसने भी तो पैसा कमाया, तो कितनी अच्छी बात है कि आप उसके बजाय डायरेक्ट चाइना से ही सामान अगर परचेज करें, और जब आप दरवाजा खोलें, कोरियर सर्विस वाला है, बेल मारे, कहें भाईजान आके नीचे अपना सामान ले जाए, क्या ये ज्यादा मजेदार बात है? या वो ज्यादा मजेदार बात है कि आप होलसेल मार्केट में जाते हो, वहां क्वारी भी करते हो, दूसरे बंदे को उसका मार्जिन भी देते हो? ठीक है। सो ये टेक्निकल चीजें हैं जो लोगों को नहीं समझ। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, और एक और बात आप लोगों को समझाने के लिए, देखिए बेटा, दुनिया बहुत बदल गई है। पहले ये कहा जाता था चाइना से कंटेनर आएगा, पाकिस्तान में खुलेगा, कस्टम क्लियरेंस होगी, कस्टम में फंस भी जाएगा, धोखा भी हो सकता है, ठीक है, सामान अंदर से वो ना निकले। यही तो सारी बातें हैं जो आप कर सकते हो और अनपढ़ बंदा नहीं कर सकता। मैं आपको सिखाऊंगा अभी टेक्निक, कि जिस टेक्निक से आप काम करोगे उस टेक्निक में लॉस की रेशो या रिस्क फैक्टर की रेशो रेशो बहुत शदीद कम है। ठीक है। तो इसलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। आप स्टार्टिंग में देखें, ये तो सिंपल है, अमेजोन का एक सर्कल बताया गया कि भाई ये एक अमेजोन का वर्क साइकिल है। लाइक आप पहले प्रोडक्ट सर्च करते हो, हंट करते हो, उसके बाद उसको सोर्स करते हो, या आज से ये सोर्सिंग का काम है। फिर लॉन्च करते हो। लॉन्च का मतलब आ जाता है डमी लिस्टिंग, लॉन्च का मतलब आ जाता है सामान वहां तक पहुंचाना,
ठीक है, ये सारी चीजें आपकी हो जाती हैं लॉन्च के अंदर। और फिर मार्केट, अगर यूके या यूएसए में, तो मार्केट के अंदर चला जाता है, आपका ऐड लाइव हो जाता है, लोग परचेज करना शुरू कर देते हैं। फिर ये सर्कल रिपीट होता रहता है। अगर अगली दफा आपने नई प्रोडक्ट नहीं लॉन्च करनी तो मार्केट से डायरेक्ट ये सोर्सिंग के ऊपर जाया करेगी, सर्च वाला फैक्टर निकल जाएगा। अब देखें, दुनिया में एक लैपटॉप आपको बहुत कुछ अब करके दे सकता है, बहुत ज्यादा कुछ, ठीक है। तो उसके अंदर बेसिकली क्या है, कोई कंटेनर नहीं लेना, कोई कुछ नहीं करना, अपनी मर्जी की क्वांटिटी सिलेक्ट करें, अपनी मर्जी के पैसे दें, बारगेन करें, और आप जो है ना वो काम शुरू कर दें। सो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, लाइक ग्लोबल सोर्सेज है, मेड इन चाइना है, डीएच गेट है, 1688 है, इतने ज्यादा है। लेकिन हमारा ट्रस्ट सिर्फ एक चीज के ऊपर है, उसका नाम है अलीबाबा, ठीक है। हम अली एक्सप्रेस से सोर्सिंग नहीं करते। अमेजोन के 90% लोग जो सोर्स करते हैं वो अली बाबा से करते हैं। आपको एक और मजेदार बात बताता हूँ, अगर आप सियासी कुछ शऊर रखते हैं या कोई ज्योग्राफिकल शऊर रखते हैं, तो आपको पता है कि अमेरिका एंड चाइना का कितना बड़ा कंपटीशन है सुपर पावर बनने के लिए, ठीक है, दोनों की कितनी टसल है। लेकिन खुद सोचें कि क्या चाइना हमें इतनी अच्छी प्राइस देता है, क्या चाइना हमें इतनी अच्छी प्रोडक्ट क्वालिटी देता है कि 90% लोग अमेजोन पे जो सेल कर रहे हैं वो चाइना से मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं, और जो रिमेनिंग 10% है वो भी इसलिए बाहर की कंट्री से करवा रहे हैं, उनकी अपनी फैक्ट्रीज है। लाइक मैं बताता हूँ, अभी हमने एक अपना कंपटीटर मैंने सेलेक्ट किया, एंड हमने उसको बहुत उस तरह का मटेरियल मंगवाने की कोशिश की, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं बन सका। सो मैंने अपने जो मतलब मेरा एक वक्त गुजरा है कि सोर्सिंग के अंदर भी हमने बड़ी क्वारियां काटी हैं, बड़े बड़े केसेस आगे आप लोगों को आगे बताऊंगा। सो हुआ क्या कि मैंने कहा कि यार ये जो चीज है ना, जो कंपटीटर बेच रहा है, जिसका सैंपल मैंने यूके से अपने घर मंगवाया, मैंने कहा यार ये चाइना में नहीं बना। अब मुझे मेरे दोस्तों ने कहा, यार जो कोलीग्स हैं उन्होंने कहा, अहमद भाई यार ये चाइना में बना होगा। मैंने कहा तुम मुझे शर्त लगा लो, तुम 10 दिन ले लो, चाइना से ऐसी प्रोडक्ट ढूंढ के ला दो, नहीं बनी होगी। एट द एंड चाइना में नहीं बना, वो जो प्रोडक्ट है वो यूके में बना। हमने उसका सप्लायर जब ढूंढा, वो मुश्किल काम होता है, लेकिन जब ढूंढा, बंदों से बात करवाई, पता करवाया, तो पता चला कि वो मैन्युफैक्चरिंग यूके से करा रहा है। मैंने कहा 110% इसकी यूके में अपनी कंपनी, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये इतनी बड़ी तादाद के यूनिट, मतलब वो एक दिन में 196 यूनिट सेल आउट करता है, 1.25 करोड़, 1.5 पौने 2 करोड़ रुपए की उसकी मंथली सेल है, और सिर्फ एक आइटम की। तो मैंने उसको कहा कि यार ये ना, ये इसकी कंपनी होगी, इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर। एट द एंड निकला वही, वो 9 प्रोडक्ट सेल आउट करता है अमेजोन के ऊपर, और 9 की उसकी अपनी फैक्ट्री, अपनी कंपनी। तो आपको समझ आ गई कि जो रिमेनिंग 10% है जो अली बाबा से सोर्स नहीं करते, उनमें से एक बहुत बड़ा तबका, 7-8% तबका ऐसा है जिनकी अपनी फैक्ट्रीज इस टाइम पे यूके के अंदर या यूएसए में चल रही है। रेस्ट ऑफ देम चाइना की तरफ मूव आउट करते हैं। और चाइना में सबसे बड़ा जो आप कह लें कि सोर्सिंग की साइट है या सोर्सिंग का हब है, वो अली बाबा है। अली बाबा क्या करता है, पहले मैं आपको थोड़ा सा अली बाबा को एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम इस क्राइटेरिया को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड में चलेंगे alibaba.com के ऊपर, कि वहां पर हमने सर्चिंग कैसे करनी होती है या इस क्राइटेरिया को कैसे मैच करना होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अली बाबा एक ऐसी, इसका मैकेनिज्म ऐसा है कि अली बाबा के पीछे सारे होल सेलर्स अटैच हैं। लाइक दराज है ना, दराज के पीछे सारे रिटेल वाले अटैच हैं। लाइक मेरी शॉप है, मैं एक प्रोडक्ट, मतलब एक यूनिट बेचता हूँ, 2 बेचता हूँ, अली बाबा के पीछे बहुत सारे होल सेलर्स अटैच हैं, बहुत सारे। क्या यार, चाइना के हर बड़े होलसेलर की ड्रीम है कि वो अली बाबा पे सेल करे, ड्रीम है। वजह क्या है कि यार पूरी दुनिया से ऑर्डर आता है उनको, उनको और क्या चाहिए। देखो मैं आपसे सवाल करता हूँ, अगर आप होलसेल की फैक्ट्री खोलते हैं, आपका क्या दिल करेगा? यही दिल करेगा ना यार, मुझे सिर्फ चाइना से ऑर्डर ना आए, मुझे पूरी दुनिया से ऑर्डर है। तो पूरी दुनिया से ऑर्डर अगर आपको अली बाबा लेकर दे रहा है, तो आपकी तो ख्वाहिश होगी आप अली बाबा पर मूव ऑन करें। तो इसीलिए अली बाबा का ये कॉन्सेप्ट है कि उसके पीछे जो लोग बैठे हैं, जो सप्लायर बैठे हैं, वो एक यूनिट नहीं बेचते, वो रिटेलर नहीं बैठे, वो होलसेलर बैठे हैं सारे, ठीक है। सो मैं बताऊंगा वो रिटेलर क्यों नहीं बैठे, मैं बताता हूँ। उसकी वजह यह है कि देखें, मैंने एक सैंपल ऑर्डर किया चाइना से इस टाइम पे, उसकी जो कीमत है मार्केट के अंदर वो $3 है। वो जब मुझे मेरे घर मिलेगा, अभी लाहौर पहुंच गया, जब मेरे घर आएगा, तो यार अभी जो रिसेंटली, मोस्ट रिसेंट की बात अभी कह रहा हूँ, मोस्ट रिसेंट की, तो अब जो लाहौर पहुंच गया, वो जब घर मेरे पहुंचेगा तो वो मुझे पता है कितने में पड़ा है, $50 में। ओरिजिनल कीमत कितनी है? $3। मैंने कितने में मंगवाया? $50 में।
अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए बेटा $50 में क्यों मंगवाया, ये हम स्टडी करेंगे। सैंपल चेकिंग जरूरी होती है क्योंकि उसमें क्वालिटी एनालिसिस करना पड़ता है। सो होता क्या है कि इसीलिए रिटेल में वहां पे लोग नहीं बैठे, वहां होलसेलर बैठे हैं। रिटेल में उनसे कौन लेगा यार, ₹3 की चीज आप ₹50 में लेंगे और पहुंचेगी भी 20 दिन के बाद। इससे अच्छा मार्केट में रिसर्च कर लो, वो ना मिली तो जैसी तो कोई ना कोई मिल ही जाएगी ना, फौरन भी मिल जाएगी और ₹3 की जगह चलो ₹6-7 की मिल जाएगी, 50 की तो फिर भी नहीं मिलेगी ना। इसलिए ये क्राइटेरिया है जिसको हमने मैच करना होता है। इस क्राइटेरिया को बहुत गौर से सुनिएगा। अगर आप लोगों ने ये क्राइटेरिया मैच नहीं किया, आप बहुत बड़ा लॉस कर सकते हैं क्लाइंट का। अगर आपने क्राइटेरिया फॉलो नहीं किया तो मे भी पॉसिबल है कि आप क्लाइंट के लाखों रुपए की इन्वेंट्री जाया कर दें। रिपीट कर रहा हूं, जाया कर दें। उसकी वजह यह है, अली बाबा ये कहता है कि तुम मेरे थ्रू ऑर्डर परचेज करो, अगर तो ऑर्डर में इतना सा भी तिनका बराबर भी फर्क आ गया, या उसने टाइम पे आपको डिलीवरी नहीं दी, या आपने उसने क्वालिटी नहीं दी, तो हम जिम्मेदार हैं आपके पैसे वापस लेकर देने के। और अली बाबा का निजाम पाकिस्तानी अदालतों जैसा नहीं है कि वहां केस चलेगा, वो सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड 1 2 3 करते हैं वो लोग। स्क्रीनशॉट भेजो, कौन सी क्वालिटी भेजी थी उसकी स्लिप भेजो, क्या डायमेंशंस थी उसकी स्लिप भेजो, क्या वेट था, क्या प्राइस थी, जरा सा उसने हेर फेर की ना, उसी टाइम पे अली बाबा कहता है कि पैसे वापस करो। और मजेदार आपको बात बताता हूँ, हमने पेमेंट ही अली बाबा के थ्रू करनी होती है। हम पैसे सप्लायर को देते ही नहीं है, हम पैसे देते हैं अली बाबा को। हम अली बाबा के अकाउंट में पैसे डालते हैं और अली बाबा आगे सप्लायर को तब तक पैसे नहीं देता जब तक हम उसको ये नहीं कह देते ऑल ओके। और ऑल ओके के बाद भी अगर कोई मसला निकलता है तो भी अली बाबा उसको गले से पकड़ता है। ठीक है, तो पहले तो ये सेटिस्फेक्शन होगी कि हमारे पैसे अली बाबा के पास पड़े हैं, अगर मसला हो गया तो वहां से हमें रिटर्न हो जाते हैं विद इन 2 to 3 डेज। ठीक है, 2 to 3 वर्किंग डेज हमें चीजें। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, अली बाबा कहता है कि मैं कुछ, हम लोग जो उनसे कुछ रूल्स हैं, कुछ हमारे प्रिंसिपल्स हैं, हमारे साइट्स के कुछ रेगुलेशंस हैं, अगर इनको आप लोग फॉलो करेंगे तो वेल एंड गुड है, अगर आप उनको फॉलो नहीं करेंगे हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। ठीक है, ये वाली बात को करेंगे। तो पहली चीज क्या है, ट्रेड अश्योरेंस बैज बहुत जरूरी है। जिस सप्लायर के पास ये नहीं हुआ उसको मैसेज भी मत करना। वो आपको ये कहना कि मेरे से चीज फ्री ले जाओ तो फ्री भी नहीं लेनी। ये वही वाली बात आएगी कि टॉफी में कुछ मिला के ना आपको बेहोश करने वाली बात है। सो ये मैं आपको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में अभी हम चलते हैं तो मैं आपको आ रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि ये ट्रेड अश्योरेंस बैज आप लोग कैसे डिटेक्ट आपने करना है, कहाँ से पता चलेगा कि सप्लायर के पास ट्रेड अश्योरेंस बैज है या नहीं है। रूल नंबर 1 सुन लिया सबने, जिसके पास ट्रेड अश्योरेंस बैज नहीं हुआ उसके पास आपने जाना ही नहीं है, उससे 2 किलोमीटर दूर से गुजरना। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, वेरीफाइड सप्लायर, अगर ये भी नहीं है तो 6 किलोमीटर दूर से गुजरना। ठीक है, मतलब ये पहले 2 पॉइंट तो अगर नहीं है ना तो भाई वो फ्री भी दे रहा है तो नहीं लेना। ठीक है, अब मैं आपको इन दोनों के बारे में जरा डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ। ट्रेड अश्योरेंस बैज अली बाबा किसको देता है अपनी साइड पे? अली बाबा ट्रेड अश्योरेंस बैज उस सप्लायर को देता है जिसकी कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स अली बाबा के पास पड़े। समझ आ रही है? अली बाबा मुंह के ऊपर चढ़ के आपको क्यों कह रहा है भाई मैं जिम्मेदार हूं, भाई मैं जिम्मेदार हूं, भाई मैं जिम्मेदार हूं? क्यों कह रहा है? कुछ तो है ना उसके पास भाई। क्या है उसके पास? उसके पास उस कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स पड़े। आपको पता है चाइना में करप्शन की सजा डायरेक्ट माथे पे गोली मारना है, और गोली के पैसे भी बच्चों से लेकर देते हैं, बहन भाइयों से लेकर देते हैं। तो वो इस तरह की कौम है। तो उसके लीगल डॉक्यूमेंट पड़े होते हैं अली बाबा के पास। तो तब अली बाबा उसको ट्रेड अश्योरेंस बैज देता है। तो जिसके पास ट्रेड अश्योरेंस बैज हो वो अच्छा बंदा है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, हमें कोई परेशानी लेने की जरूरत नहीं है, अली बाबा उसका जिम्मेदार है। नंबर 2, वेरीफाइड होना चाहिए। वेरीफाइड का मतलब ये होता है कि डिलीवरी ऑन टाइम करता है, और हर 3 से 4 महीने के बाद अली बाबा की टीम उसकी फैक्ट्री में जाती है, उसकी फैक्ट्री का सारी सफाई शफाई का ख्याल देखती है, उसकी मशीनरी को चेक करती है, उसका बकायदा जो एरिया है उस कवर्ड एरिया को देखती है कि भाई ये कंपनी ये तो नहीं है कि दिखा के कुछ और 4 महीने में बोरिया बिस्तर समेट के किसी झोंपड़ी में पड़े हुए हैं और वहां से ऑर्डर लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। नंबर 3, 3+ डायमंड्स उसके होने चाहिए। 3+ डायमंड वैसे ही हो जाते हैं जैसे आप कह रहे हैं रेटिंग है।
आप इसको ऐसे कह लें, नहीं रेटिंग चले स्टार्स को आप कह लें, इसकी कोई वैल्यू नहीं है 4.5 प्लस रेटिंग की, लेकिन होना चाहिए 3+ डायमंड्स होने चाहिए, एक्सपीरियंस 3 साल से ज्यादा होना चाहिए, 90% डिलीवरी ऑन टाइम होनी चाहिए, ये सारे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। इसमें सिर्फ जो रेटिंग है ना 4.5, अगर ये 4 भी हो तो चल जाएगा। उसके अलावा एक्सपीरियंस भी चले, अगर 3 साल का नहीं है तो 2 का तो कम से कम हो, और डिलीवरी टाइम रेट तो बेटा 90% होना चाहिए। अभी तो आप लोगों के लिए कहना बड़ा आसान है कि अहमद भाई 70% है, कोई बात नहीं चल जाएगा। ये मैं आपसे उस दिन पूछूंगा जिस दिन आपकी 8-9 लाख की इन्वेंट्री उसके पास पड़ी होगी ना, और वो आपको मैसेज पे कह रहा होगा 5 दिन में पहुंच जाएगा, और छठे दिन आपको कहेगा 5 दिन और लगेंगे। उस दिन मैं आपका डिप्रेशन लेवल और ब्लड प्रेशर आपसे पूछूंगा, बेटा आप किधर जा रहे हैं। ठीक है, सो इसलिए ये 90% से ऊपर ही होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, एक्सपीरियंस 3 साल का क्यों होना चाहिए, मैं उसकी बात आपको समझाता हूँ। देखिए, जिस बंदे का 3 साल का एक्सपीरियंस है और 3 साल से वो अली बाबा के ऊपर सेल आउट कर रहा है, यार आपके वो 10 लाख रुपए के ऑर्डर के लिए या 15-20 लाख रुपए के ऑर्डर के लिए अपनी शॉप नहीं डुबाएगा। वो नहीं डुबा सकता, क्योंकि उसने एक उम्र खर्च किया है। ये 3 साल बड़ा लंबा अरसा होता है भाई। होलसेलर अगर डेली के 2 ऑर्डर भी ले ना, तो खुद सोचें 3 साल में दिन कितने बनते। तो जो बंदा अली बाबा से इतना पैसा कमा रहा है, आपके 15-20 मैक्सिमम चले 20 हो गया ना, इससे नीचे नीचे की इन्वेंट्री होती है। हम तो जो इन्वेंट्रियां तैयार कराते हैं 12-13 लाख रुपए की लॉन्च के अंदर, तो वो 8-9 लाख रुपए से ज्यादा की इन्वेंट्री नहीं होती। तो इतने पैसों के लिए वो आपको कभी डिच नहीं करवाने लगा। तो इसीलिए वो ये कभी नहीं चाहेगा। देखें, अली बाबा उसको गर्दन से पकड़कर आपके पैसे तो वापस लेकर देगा, लेकिन उसके ऊपर एक और एक्शन लेता है ना, उसको अली बाबा से हमेशा के लिए रिमूव कर देता है। वो कभी दोबारा अली बाबा पर सेल आउट नहीं कर सकता, अपनी चीज को, अपने स्टोर को कभी लॉन्च नहीं कर सकता, अपनी फैक्ट्री के डॉक्यूमेंट्स कभी सबमिट नहीं करवाएगा। वो रिजेक्टेड, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया उसने। तो क्या हुआ, आपके 15-16 लाख रुपए के लिए उसने अपने करोड़ों रुपए के ऑर्डर का नुकसान कर लिया। ठीक है, तो इसलिए वो कभी भी नहीं ये चाहेगा कि आपके साथ वो ज्यादती करे। कहीं ना कहीं अगर कोई चीज हो जाए तो शायद वो आपके साथ कंपनसेशन कर ले। इसकी 7 मिनट हम ये वाली स्लाइड पढ़ेंगे, फिर हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड के ऊपर अगले उसमें चलेंगे। मैं आपको एक और बात बता दूं, उसकी एग्जांपल यहाँ से ले लें कि अभी हमने एक सप्लायर के साथ हमारी बात चल रही थी। ये मैं आपको कहानियां नहीं सुनाता हूँ, आप समझते होंगे यार अहमद भाई बस ये कह देते हैं, सप्लायर के साथ बात चल रही थी। आप जब इंशाल्लाह ईगिन रेवोल्यूशन के साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करेंगे, आपको पता चलेगा कि दुनिया वहां काम कर रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है। अभी मेरे हंटिंग में 12 दिन हो गए। मैंने कह लें कि मेरी कैंडिडेट थी मुझसे बड़ी, उनको मैंने टास्क दिया हुआ है, $150 की उनको ऑफर है कि $150 मैं आपको पे करूंगा, आप मुझे प्रोडक्ट निकाल के दे दें। मैं चाहूं तो मैं अपने आप लोगों को नहीं कह सकता, मैं चाहूं तो मैं अपने इतने ग्रुप्स हैं उनके अंदर नहीं कह सकता यार स्टैट भेज दो, मैं आपको 150 की जगह $100 उधर दे दूंगा, $50 अपने पास रख लूंगा। लेकिन मैं कैंडिडेट्स को साथ चलाता हूं अपने, मेरी कोशिश होती है कि वो लोग चले। सो वो कर रही हैं, हंट कर रही हैं। इसी तरह सोर्सिंग वाले लड़के भी काम कर रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या, कि उन्होंने सोर्स किया। मैं आपको एक यही ये जो हमारा सैंपल आ रहा है, हुआ ये कि यार उस जो हमारे कंपटीटर का सैंपल आया ना, उसके नीचे ना एक चीज लगी होती है स्टॉपर। आपने देखा होगा, रबड़ के स्टॉपर से लगे होते हैं। ठीक है, मतलब अगर आप कोई प्रोडक्ट लेना ऐसी यार यार कोई भी, क्या मेरे जहन में कोई एग्जांपल नहीं आ रही, मतलब जो स्लिप होने का जिसका खतरा हो, तो उसके नीचे ना रबर स्टॉपर लगे होते हैं। सो रबर स्टॉपर जब लग गए, उन्होंने उन्होंने बात कर ली अपने मैन्युफैक्चरर से, बात कर ली, सैंपल ऑर्डर हो गया, ईच एंड एवरीथिंग ओके होगी। अभी उसने सैंपल शिप नहीं किया था, लेकिन उसने लिंक विंक जनरेट करना होता है, वो कर दिया था सारा ओके। अली बाबा के पास रिकॉर्ड चला गया हमारा और उसका एग्रीमेंट हो गया। जब वो पहुंचा ना, जिस टाइम पे उसका सैंपल पहुंचा, तो मैंने उसको मैसेज करवाया कि भाई इसके नीचे रबर स्टॉपर भी लगा हुआ है, तो 4 रबर स्टॉपर लगे, ये हमें चाहिए। तो आगे से मैन्युफैक्चरर ने बोला कि सर आपने पहले नहीं बताया था, तो इसलिए जो है ना ये रबर स्टॉपर तो नहीं होंगे। तो मैंने उनको कहा कि अच्छा तो आपने क्या मुझे पहले बताया था कि ये नहीं होंगे? मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन आपने भी तो मुझे नहीं बताया, ये स्लिप करने वाली प्रोडक्ट है, आपको भी पता होना चाहिए था। तो उन्होंने कहा सर सॉरी, हम $0.16, 0. वो $2.75 की प्रोडक्ट थी, उसने कहा $2.91 की हो जाएगी, हम ये स्टॉपर लगा देंगे। मैंने कहा मैं 0.16 छोड़ो, मैं 0.016 भी आपको नहीं दूंगा, आपने मेरे साथ ज्यादती किया। उन्होंने कहा सर आप ज्यादती कर रहे हैं। बहस होगी, छोटी सी बहस, मतलब बार्गेन होना शुरू हुआ अली बाबा के ऊपर हमारे। तो हुआ क्या, आखिरकार वो मान गया। उसने पहले कहा मेरा सीनियर आपसे राब्ता करेंगे, फिर अगले दिन सीनियर ने मुझसे बात की चैट के ऊपर, तो उसने
कहा कि सर आप चलें ठीक है हम इसी पे कर लेते। अब मुझे बताएं वो क्यों माना इसके ऊपर? क्योंकि वो अपनी रेपुटेशन खराब नहीं करना चाहता। इस वक्त वो अपनी रेपुटेशन नहीं खराब करना चाहता कि इतने से ऑर्डर के पीछे वो मुझे डिच नहीं करवाना चाहता कि मैं उसका कोई केस ओपन करवा दूं अली बाबा के ऊपर जाके, और अली बाबा फिर उसके ऊपर एक आई रख ले कि भाई इसकी शिकायत मसूल हो रही है, हल्का सा वो ऊपर नीचे होगा उसको ब्लैक लिस्ट में डाल। अब तो आपको समझ आ रही है बात कि क्यों मैं कहता हूं कि एक्सपीरियंस 3 साल से ज्यादा हो तो ही अच्छा है। ठीक है, न्यू बंदा होगा ना, उसको काम करने आता होगा ना, आपसे सही से बात करेगा, और अगर आपकी उसकी शॉप डिलिस्ट भी हो रही हुई तो कहेगा मुझे कौन सा ज्यादा टाइम लगा है, 1 साल ही लगा ऐसी की तैसी, या 1 साल भी नहीं 6 महीने लगे ना। तो जितना एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा रिस्क रेशो उतना कम होता जाएगा। इतना डीप मैंने आपको ये बातें समझा दी। अब मैं ये आखिरी स्लाइड है, इसको देख लेते हैं कि बात करने का क्या तरीका है, फिर प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर जाते हैं। होता ये है कि आपने जो उनसे ना उनसे जाकर पहले चैट चैट पे हेलो हाय करते हो, और मैं बार बार एक बात करता हूँ, अपने कभी दोस्तों में बैठो मजाक हो रहा होता है ना, तो उसके अंदर हम बात करते हैं बेटा चाइना वाले आपको आपसे सिर्फ ये होता है ना कि अगर आप किसी को मैसेज करो तो आगे से कहते हैं हेलो सर कैसे हो। चाइना वाले सिर्फ ये नहीं कहते हेलो सर कैसे हो, वो कहते हैं कि सर आपने खाना खाया है, सुबह किस टाइम उठे थे, रात नींद ठीक से आई है। और होता क्या मोस्टली लड़कियां होती हैं उनके पास, तो हमारे लड़के जो उनसे हैं वो थोड़े से आवारा टाइप हैं, तो वो ये समझ लेते हैं अल्लाह माफ करे मैं गलत बात कर रहा हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना कि लड़की सेट हो रही है। ये वाला कॉन्सेप्ट भी है, मैं आपको बता रहा हूँ, हमने ये भी हमारा एक ड्रीम 21 का एक लड़का था, वो जनाब रोज सोर्सिंग पे काम करे रिजल्ट कोई ना दे। तो एक दिन हम लोगों ने उससे पूछा भाई तू आज चैट दिखा हमें, तो वो चैट के अंदर इस तरह की बातें कर रहा था उसके साथ, हाँ मैंने खाना खा लिया आपने खाना खा लिया, ये लाइक दिस, इस तरह की बातें वो कह रहा था। तो फिर हमने वो न्यू लड़का था, तो फिर हम उसको मैंने समझाया और बाकी मेरे दोस्त होते उन्होंने समझाया कि भाई ये उनका बात करने का तरीका है, वो गुड वे में आपसे बात करते हैं। और यहाँ से आप देखेंगे चाइनीज प्राइम मिनिस्टर भी आए ना, तो वो चाइना जुबान के अलावा आपसे बात नहीं करता, वो चाइना जुबान में ही बात करता है। लेकिन अली बाबा वो वाहिद प्लेटफॉर्म में से है जिसमें आपको इंग्लिश में जवाब देते हैं, तो वो काफी आपके साथ मुहज़्ज़ब होकर बात करेंगे। आपने भी उनसे मुहज़्ज़ब होकर बात करनी है। लड़ाई निगोशिएशन के टाइम भी आपने तू मैं नहीं करनी के और जी मुझे फलां जगह से इतने का मिल रहा है, ये पाकिस्तानियों वाले टेक्टिक्स नहीं अपनाने। ये मैंने तो पिछले महीने ऑर्डर किया था तो जी इतने रुपए का मिला था, तो आप फिर आप तो ये नहीं करना होता। ठीक है, प्रोफेशनल वे में बात करनी है, निगोशिएशन भी करवानी है तो प्रोफेशनल तरीके से करवानी है। लाइक के हम हमारी कंपनी है, ये हमारी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं, ये हमारी कंपनी की वेबसाइट है, आप चेक कर लें, हम लोग आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, लिहाजा अगर आप हमें बेस्ट प्राइस देते हैं तो हम आपके साथ अभी तो 1000 पीसीज या 500 पीसीज का ऑर्डर कर रहे हैं, आप इसको एज अ सैंपल टेक कर लें, बेशक एज अ मार्केट रिसर्च टेक कर लें, तो उसके बाद हम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपकी कंपनी के साथ रखना चाहते हैं। ये तरीका है, ये तरीका नहीं है कि वो मैंने पिछली दुकान पर गया था वहां से तो भाई 2.5 रुपए की मिल रही थी यार, आप क्यों 3 रुपए की दे रहे हो। यकीन करें वो आगे से आपको कहेंगे अच्छा वहां से ले लो, सही बात है, और बड़े प्यार से कहेंगे, आपको महसूस भी नहीं होगा उन्होंने आपकी बेइज्जती कर दी। ठीक है, उनके कहने का तरीका बताता हूँ फिर आगे चलते हैं। इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप काम करेंगे, अभी इंशाल्लाह इस वीक काम करेंगे अली बाबा पे, तो आपको मेरी बातें याद आएंगी। वो इतने प्यार से कहते हैं, वो ये नहीं कहते कि वहां से ले लो, आप देखिएगा, ये मैं आपको लिख ले मेरी बात, वो आपको पता है क्या कहते हैं कि सर हमारी ये डील नहीं बन सकती, ठीक है, हम आपके साथ अगली डील के अंदर आपको जो है ना अपनी जो फैसिलिटीज हैं या अपनी जो सर्विसेज हैं वो अगली डील के अंदर बेहतर प्रोवाइड करेंगे। अब देखें कहा उसने बेटा यही है कि जाके पिछली दुकान तू ले ले, पंजाबी में अगर मैं बात करूं, लेकिन कहा इतने मौजूद तरीके में है कि आपको समझ भी नहीं है। सो ये नहीं आप लोगों ने कहना होता। नेक्स्ट लिंक भेज रहा हूँ उसके ऊपर आए, फिर हम प्रैक्टिकल करते हैं अली पापा का, और वहां मैं आपको बताता हूँ कि चैट कहाँ से ऑन की जाती है, डायमंड्स कैसे चेक किए जाते हैं, ट्रेड एश्योरेंस कैसे चेक होते हैं, हम फिर प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, मैं न्यू लिंक सेंड कर रहा हूँ आगे।